नमस्कार दोस्तों, द इन्फो हब जोन में आपका स्वागत है। मैं आशीष आज आपके लिए लेके आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और इसके मेजर पॉइंट्स क्या होते हैं। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और इसके मेजर पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे पहले क्या होता था कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस, दो ही चीज़ें होती है, या तो कोई एक प्रोडक्ट होता है या कोई सर्विस होती है। हमें अगर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता था या किसी सर्विस को प्रमोट करना होता था तो पहले हम होर्डिंग्स लगाते थे, टीवी में विज्ञापन देते थे, पेपर इंसर्शन कराते थे, पेपर में टेम्पलेट्स देते थे। तो पहले सिर्फ यही चीज़ चलती थी, जिसके लिए हमें अपनी टारगेटेड ऑडियंस नहीं मिल पाती थी। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसमें आप जाके देख सकते हैं। बट उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से डिजिटल मार्केटिंग आ गई। अब डिजिटल मार्केटिंग आ गई तो डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है भाई, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको हम कैसे यूज करते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग की, तो नाम से स्पष्ट है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल यानी होता है इंटरनेट। इंटरनेट को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे यूज करके मार्केटिंग करवाना, यानी किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार प्रसार करना ही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। डिजिटल मार्केटिंग आने के बाद बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं, क्योंकि जो पहले वाली मार्केटिंग होती थी जिसको हम ऑफलाइन मार्केटिंग कहते हैं, तो ऑफलाइन मार्केटिंग में होता क्या था कि अमाउंट बहुत ज़्यादा ह्यूज खर्च होता था और हमको उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाता था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जब से आई है तब से हमारे कम अमाउंट में हम ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों तक पहुंच सकते हैं और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सारे तो नहीं है, मेरे हिसाब से 7 से 8 पॉइंट हैं। तो चलो आज हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये 7 से 8 जो है वो मेजर पॉइंट कौन कौन से हैं। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट या सर्विस का करना चाहते हो तब भी आपके काम आएगा, या आप चाहते हो कि एक डिजिटल मार्केटर बने तब भी आपके काम आएगा। इसमें 7 से 8 पॉइंट है। 7 से 8 पॉइंट में आप चाहें तो एक या दो मॉड्यूल भी अगर आप सीख लेते हैं तब भी आप एक मार्केटर बन सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो खैर सभी हैं, बट मैं स्टार्ट करता हूँ ब्लॉगिंग से। आपने ब्लॉगिंग का नाम सुना होगा। ब्लॉगिंग होती क्या है कि लोग अपने नाम से एक ब्लॉग बना लेते हैं, डोमेन नेम खरीद लेते हैं GoDaddy से और वहाँ पे ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग करने में वो उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं और वहाँ पे ब्लॉग लिखते हैं, और साथ में उसी ब्लॉग के अंदर कंटेंट में कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट का प्रचार और प्रसार, प्रोडक्ट की लिंक्स दे देते हैं। ठीक है। तो ये ब्लॉगिंग का तरीका होता है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि एक प्रोडक्ट है, एक ब्लॉग है किसी का, और उसमें मुझे फ्लाइट टिकट के बारे में प्रमोट करना है। तो मैंने लिख दिया कि चीप फ्लाइट्स हमें कब मिलती है, किस डेट को हम चीप फ्लाइट बुक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक मैं प्रॉपर तरीके से ब्लॉग लिख रहा हूँ। अब जिन्हें फ्लाइट बुक करनी है, जिन्हें कुछ समझना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीप फ्लाइट कैसे बुक कर सकते हैं, इस ब्लॉग को ऑब्वियस सी बात है वो रीड करेगा। अब रीड करेगा तो इस पूरे ब्लॉग के कंटेंट पे मैं कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट्स, जिस वेबसाइट से मैं फ्लाइट्स बुक करना चाहता हूँ या जिसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, उसका लिंक दे सकता हूँ। यू कैन बाय हेयर फ्रॉम द चीफ फ्लाइट टिकट्स, लास्ट में, बीच में, या अपना फुटर में, कंक्लूजन में कहीं ना कहीं दे सकता हूँ। तो ये तरीका क्या होता है, एक जो तरीका होता है ये ब्लॉगिंग का होता है। ऐसे हर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ये काम करता है। हमको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड पहले जानकारी देनी पड़ती है कि हमारा जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में मैं सीधे जाऊँगा इन्फोग्राफिक्स में। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसके बारे में आप प्रॉपर तरीके से लिख कर उसका एक इन्फोग्राफिक्स बनाकर, आप, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे हम इन्फोग्राफिक्स शेयर करते हैं। ठीक है। तो जब आपका ए से लेके जेड तक एक इन्फोग्राफिक्स शेयर होता है इंटरनेट पे, तो वहाँ पे जब आपका यूजर बेस बैठा होता है, यूजर बैठा होता है, तो वहाँ पे उस चीज़ को वो पढ़ता है, और पढ़ने के बाद ऑब्वियस सी बात है वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेने की कोशिश करता है, क्योंकि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें पहले से फिल कर दी है। जो थर्ड पॉइंट होता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, एसईओ जिसको बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक फ्री सर्विसेज है। फ्री तो ये तीनों थी सर्विसेज, बट ये जो है टोटली फ्री सर्विसेज है जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं इसमें। दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। जब हम अपनी वेबसाइट को ऑफ पेज और ऑन पेज में ऑप्टिमाइज करके और गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुल फॉलो करते हैं, तो हमारी वेबसाइट गूगल के टॉप पेज पे रैंक करती है। जब वेबसाइट गूगल के टॉप पेज पे रैंक करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई हमारा जो यूजर है अगर वो कीवर्ड्स सर्च इंजन पे डालेगा, तो जब कीवर्ड सर्च इंजन डालेगा, सपोज दैट फ्लाइट बुक करने की हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसे फ्लाइट बुक करना है दिल्ली टू मुंबई। अगर उसने गूगल में सर्च किया कि दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट, और मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो ऊपर जाएगी, मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक कर रही है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि वो मेरे यहाँ से फ्लाइट बुक करके चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने किसी को गूगल में पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन एसईओ किया है अपनी वेबसाइट का, ऑन पेज और ऑफ पेज इतना अच्छा किया है, तब जाके वो मेरी फ्लाइट बुक कर पा रहा है, मेरी वेबसाइट से फ्लाइट बुक कर पा रहा है।
जो फोर्थ पॉइंट है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, गूगल एड्स। जो ये है गूगल का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से गूगल को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, और ये जो है एक पेड सर्विस है। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि आप मेरी वेबसाइट सपोज दैट रैंक नहीं कर रही है, लेकिन मुझे अपने वेबसाइट को मैं बुकिंग लेके आना है, तब मैं गूगल एड्स की सहायता से ऐड बनाऊंगा, और ऐड बनाऊंगा तो वहाँ पे स्पॉन्सर ऐड लिख के आ जाएगा और मेरी वेबसाइट टॉप में आ जाएगी। उसके लिए मुझे गूगल को पे करना पड़ेगा। हर प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट लोकेशन इसके हिसाब से कीवर्ड की बिड अलग हो सकती है, जो कि हमें गूगल ऐड के कीवर्ड प्लान सेक्शन में देखने मिलता है। उसके लिए प्रॉपर से वीडियो बनेंगे, आप इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अगर फिर भी कुछ भी अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपको इशू जाता है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। तो हम थे गूगल एड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो गूगल एड में होता क्या है कि अब मैंने लिखा कि दिल्ली टू मुंबई, अब दिल्ली टू मुंबई लिखा और मैंने अपनी वेबसाइट का ऐड चला रखा है, तो मेरी वेबसाइट स्पॉन्सर होगी, सबसे टॉप में दिख रही होगी, तब भी यूजर वहां से आके और मेरी फ्लाइट बुक करके जा सकता है। फोर्थ फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग भी बहुत अच्छा है। आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन होता है। जैसे हम पहले एसएमएस चेक करते हैं कि किसका एसएमएस आया, किसका फ़ोन आया हमारे पास, वैसे ही हम लोग ईमेल चेक करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग, ईमेल शूट करके हम अपने, चाहे वो हमारे सब्सक्राइबर हों चाहे हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स हों, हम उनको ईमेल शूट करके भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया ईमेल मार्केटिंग। और वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग इन द सेंस कि यूट्यूब एक वीडियो सेलिंग प्लेटफॉर्म है। आप कह भी सकते हो कि एक सर्च इंजन भी कह सकते हो, सेकंड सर्च इंजन भी कह सकते हो, बट मेरी भाषा में उसे यूट्यूब को वीडियो शेयरिंग मार्केटिंग वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उससे पहले ही आपके सामने एक ऐड आता है। अब ऐड आता है तो या तो किसी प्रोडक्ट का ऐड होता है या वो किसी सर्विस का ऐड होता है। जब किसी प्रोडक्ट और सर्विस का ऐड होता है तो उसे हम स्किप करते हैं, लेकिन हमने कहीं न कहीं वो ऐड देख लिया, उसकी मार्केटिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई, और कई बार वो हमसे बिल्कुल रिलेवेंट होता है। अगर हमको उसको तुरंत चाहिए होता है तो हम वहाँ से परचेज़ भी कर लेते हैं। अदरवाइज़ ब्रांडिंग तो हम उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी तो हमको मिल ही जाती है और हम उसको सुन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एड एप्लीकेशन मार्केटिंग हो गई। तो आजकल क्या होता है कि हर फ़ोन पे, चाहे वो आईओएस हो चाहे एंड्रॉयड हो, एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। आईओएस को एक साइड रख देते हैं, अभी हम एंड्रॉयड की बात करते हैं। तो अगर एंड्रॉयड फ़ोन जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। जब हम एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो हमने कभी भी किसी प्रोडक्ट को सर्च करने की कोशिश करी हुई है, और कोई एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है, और अगर वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, वो उसने परमिशन दे रखी है गूगल को कि हाँ उसके प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाया जाए, ऐड मोड का ऐड चलाया जाए, तो हमको वहाँ भी ऐड देखने मिलते हैं। तो कुल मिला के 7-8 पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला पॉइंट आप ब्लॉगिंग, दूसरा आपका पॉइंट है कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन जिसको हम इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। आप एसईओ कर सकते हो, आप गूगल ऐड के थ्रू कर सकते हो, आप ऐड मोबाइल के थ्रू कर सकते हो, आप वीडियो सेलिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो, और इन सब से हट के एक चीज़ और भी है जिसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। हाँ जी, बहुत ही पावरफुल है। ये सब चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम मैंने 7 पॉइंट बताए। यहाँ पे यूज़र क्या बात करेगा आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में आप नहीं जान सकते, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्रोडक्ट यूज़र आपके बारे में क्या बात कर रहा है वो भी आप जान सकते हैं। वो कमेंट करके आपके बारे में बातें करेंगे, शेयर करेंगे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपका लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, कोरा हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है। कोरा तो चलो क्वेश्चन आंसर्स के लिए हो गया। तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स बहुत से होते हैं। जैसे कि ये तो प्लेटफॉर्म हो गए, टाइप्स में आप सर्च ऐड चला सकते हो, आप डिस्प्ले ऐड चला सकते हो, आप परफॉर्मेंस ऐड चला सकते हो, आप वीडियो ऐड चला सकते हो। जिस तरह का भी आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, आप डिजिटल मार्केटिंग में उस तरह का ऐड चला सकते हो, जो कि हमें पहले ऑफलाइन मार्केटिंग में नहीं मिलता था। अब डिजिटल मार्केटिंग के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और फिर मैं और भी ज़्यादा वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा। आप लोग अगर मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।